नए नए ज्ञान की धारा प्राप्त करने के लिए एवं जीवन को सुखमय बनाने के लिए जुड़े गुरुदेव जी के इस चैनल से और करें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर तथा बेल आइकन के बटन को दबाकर पाएं नए नए वीडियो के अपडेट। भौरा जहाँ फूल खिलता है, फूल की सुगंध और फूल का पराग रस लेने के लिए आता है। याद रखना, भक्त का मन भौरा होता है और हमेशा भक्त का मन भौरे की तरह। जिस गुरु में भक्ति का रस मिलता है, प्रेम का रस मिलता है, ज्ञान का रस मिलता है, भौरे की तरह भक्त दौड़ता हुआ चला आता है और गुरु के चरणों में डूब जाता है। जय हो, जय जय। क्षमा देव की कृपा है, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा था जब सत्संग शुरू किया था। उन्होंने कहा था, सत्संग सुनाइए। मुझे शर्म लगती थी, मैं 5-6 साल सुना ही नहीं पाया, भजन भी नहीं गा पाता था। सबको देखता था तो मुझे जनवरी की ठंडी में भी पसीना आ जाता था, रजाई ओढ़ने की जरूरत सामने लोग बैठे हुए दिखते थे तो मैं डर जाता था। गुरु ने सिर पर हाथ रखा। हमारे छोटे गुरु पूज्य श्री गुरुमन देव जी ने कहा, एक दिन ऐसी सत्संग की गंगा फूटेगी कि चाहे साल भर सत्संग एक जगह करते रहो, रोज तुम्हारे मुख से नया सत्संग निकलेगा, नूतन वाणी निकलेगी। और वास्तव में गंगा नित्य नूतन होती रहती है। हम कहते हैं गंगा वही है, तुम कहते हो यमुना वही है, नर्मदा वही है, चंबल वही है, लेकिन उसके किनारे वही हैं। हो सकते हैं वही, कभी कभी किनारे भी चेंज हो जाते, नूतन हो जाते, लेकिन उसका जल हर क्षण कल 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 की आवाज करता हुआ बह रहा है और रोज गंगा ताजी हो रही है। हर सेकंड में गंगा का जल ताजा हो रहा है, नई गंगा हो रही है। गंगा भी सिखाती है अपने जीवन को नई उमंगों से, नई तरंगों से भर लीजिए। आपका जीवन नित्य नूतन रहना चाहिए, परेशान मत होइए। दुनिया में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं जिसके पास में समस्या ना हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्या का समाधान न कर लिया हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं जिसका समाधान ना हुआ हो और वो मर न गया हो। या समस्या रहेगी या हम रहेंगे, मर जाएंगे तब समस्या खत्म हो जाएगी। आदमी एक दिन दुनिया छोड़कर चला जाता है, समस्याओं का जखीरा जिंदा रहने वाले लोग निपटाते रहते हैं। इसलिए टेंशन मत लेना, जितना कर सको बहुत है, जितना कर रहे हो काफी है, और करोगे वो भी बहुत है, और तुमने जो किया है वो कम नहीं है, और तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति और सामर्थ्य है। अपने को छोटा मत समझो, अपने को कमजोर मत समझो। आप अपनी अनंत शक्तियों को जागृत कीजिए। हर महिला के अंदर बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई है, लेकिन जो महिलाएं कलह कलेश में, परिवार की उलझनों में पड़ करके टिल 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 पिल 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 रोना धोना, हैया दैया मैया रुपैया, इसी के चक्कर में चिल्लाती रहती है, उनकी जिंदगी एक छोटे से पिंजड़े में पैक हो जाती है। इन सब कचड़ों से, पिंजड़ों से पार हो जाइए और कुछ बड़ा करने के लिए सोच लीजिए। तालियां भी जोर से बजाइए। ये कोई मुर्दों का सत्संग नहीं है, ये शमशान नहीं है। याद रखना, ये स्थल सत्संग का स्थल है, खुशियों का स्थल है, ये महोत्सव का मेला है, ये गुरु पूर्णिमा का मेला है। यहाँ पूर्ण खुश मन रखना चाहिए।
पूर्णता के साथ जिंदगी में जीना चाहिए और जिंदगी में कभी भी न घबराना चाहिए, न निराश होना चाहिए, हमेशा ऊंची तमन्ना रखना चाहिए। कुछ बिगड़ गया है तो कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ी बात है। एक बार अकबर बादशाह फल काट रहे थे अपनी छोटी बेगम के लिए, ज़्यादा लाड़ प्यार करते थे उसको, बोले हम काट कर खिलाएंगे। कितने पति लोग अपनी पत्नियों के चरण भी दबाते हैं रात में कि हे चरण देवी, और कितनी स्त्रियां कहती हैं चरणों में मस्तक लगा लो, यही कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। बहुत मूर्ख लोग हैं, पति से कभी चरण मत दबवाइए, ये शरीर आदत पकड़ लेता। और शरीर में अगर मीठी मीठी दर्द हो रही है, पैदल चलना शुरू करिए, वजन घटाना शुरू करिए, केला खाना बंद करिए, मीठा खाना बंद करिए। मीठी मीठी दर्द ये संदेश दे रही है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर शुगर पैदा होने के कगार पर। शुगर की बीमारी सबसे भयंकर होती है, इसलिए मीठा बंद करिए, तेल में डूबी चीजें बंद करिए जो तेल में डूब कर पकती है, और मीठे फल खाना बंद कर दीजिए, पैदल चलना शुरू कर दीजिए, हंसना बढ़ा दीजिए, ठहाका मार कर हंसना शुरू करिए। ये दुनिया तो ज्यों की त्यों रहेगी, चाहे रो कर जियो चाहे हंस करके जियो, इसलिए ठहाका लगा कर जीना चाहिए। दुनिया बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन हम अपने को बदल सकते हैं, इसकी गारंटी हम स्वयं ले सकते हैं। नारियों की मर्यादा का पालन भी करिए। नारी समाज की शोभा है, संपूर्ण सृष्टि को सृजन करने वाली स्त्री का नाम नारी रूपी नारायणी है। इसको लक्ष्मी का नाम भी दिया गया है। ये रंभा है, जगदम्बा है, जगत को जन्म देती जगत जननी है, और हमेशा इनको क्षमा भी करना चाहिए। कितने पति लोग अपनी पत्नी को बहुत कूटते हैं, मुक्का से कूटते हैं, सिर दीवार में लड़ा देते हैं, पटक कर भी मारते हैं, और कितने पतियों ने अपनी पत्नियों को मार भी डाला है। बेचारी कमजोर थी, दब गई, गला दबा दिया, मार डाला, मर गई। याद रखना, नारी हत्या का पाप 100 गायों को मारने के बराबर लगता है। और याद रखना, 100 जन्म तक कीड़े मकोड़े, सर्प और बिच्छू की योनि में तुमको भटकना पड़ेगा। इसलिए नारियों की हत्या करना, इनको मारना कृपया बंद कर दीजिए। रक्षा करना चाहिए। जिस समय जटायु रावण की तलवार से घायल होकर के पड़ा हुआ कराह रहा था, भगवान श्री राम पहुंचते हैं, जटायु को अपनी गोद में लेते हैं, और जटायु को देख करके भगवान रोते हैं। भगवान को दुख हुआ, और भगवान ने पूछा, तब उसने बताया कि एक नारी को लेकर के राक्षस इधर जा रहा था, उसको मैंने अपनी नुकीली चोंचों से बहुत मारा, बहुत उसको परेशान कर दिया, तब उसने तलवार से मेरे पंख काट दिए, मैं गिर गया। हे राम, मैं जानता था आपकी धर्म पत्नी भार्या सीता है, मैं आपकी सेवा में मर जाऊं तो भी तर जाऊंगा, मैं आपकी गोद में शरीर छोड़ना चाहता हूं। राम रोने लगे। जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, रो रहे थे, कृष्ण भगवान वहां पहुंचते हैं और उनको देखते हैं। कृष्ण भगवान हंस रहे, भीष्म पितामह रो रहे। किसी ने प्रश्न पूछा, ये कृष्ण भगवान भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटे हुए देख करके उनके दुख दर्द में भी दुखी नहीं हुए, हंस क्यों रहे थे? और रामावतार, कृष्णावतार, विष्णु अवतार, ये एक ही सब भगवान है। तब विद्वानों ने बताया है, जिसने नारी का सम्मान किया था, नारी की रक्षा में अपने पंख कटवाए थे, उसके लिए भगवान भी रो रहे थे। और जिसने नारी का अपमान हो रहा था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और सामने बैठा था, उनको रोक नहीं पाया और चीरहरण होता रहा, नारी का अपमान देखता रहा।
इसलिए उसके मरते समय सरसैया पर भगवान कृष्ण हंस रहे थे, मूर्ख तेरी यही दशा होनी चाहिए।